अहिंसा परमो धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। विद्वानों ने कहा, अहिंसा का संदेश देती है गीता। औद्योगिक नगरी कानपुर में बुद्धिजीवियों ने की शक्तिशाली भारत बनाने पर मंथन। अंतर्राष्ट्रीय सभा के बीच शक्ति के भविष्य पर चर्चा। स्वर्णिम संस्कृति पर जलगांव में विशाल सांस्कृतिक समारोह। कलाओं में मूल्य निष्ठता अपनाने पर जोर। कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष डेनिस बायन ने किया शांतिवन का अवलोकन। मानवता के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना। हरियाणा के अंबाला में ईश्वरीय ग्रामीण जागृति अभियान में व्यसन मुक्ति से आध्यात्मिक जागृति का संदेश। गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी इनर स्पेस की पहली सालगिरह। आंतरिक स्थिति में अध्यात्म के समावेश का प्रयास। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत माउंट आबू में कई कार्यक्रमों का आयोजन। ऊर्जा संरक्षण करने की अपील। और फ्लोरिडा के नेपल्स में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से वर्ल्ड मेडिटेशन आवर, आंतरिक शांति की अनुभूति पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के चेन्नई में अहिंसा परमो धर्म और श्रीमद् भगवत गीता विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर के रोसैया, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामा सुब्रमण्यम, सीबीआई के पूर्व निदेशक DR कार्तिकेयन, रामकृष्ण मठ के स्वामी बुद्धिदानंद जी महाराज, पोट्रामराई ट्रस्ट के अध्यक्ष थीरू गणेशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष V ईश्वरैया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन समेत कई गणमान्य नागरिकों ने दीप जलाकर किया। वैसे तो भगवत गीता का संदेश विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं के लोगों के लिए सर्वकालिक, लाभप्रद और प्रेरणादायी रहा है, परंतु हिंसा और अहिंसा के संदेशों को वर्तमान समय स्पष्ट करने की महती आवश्यकता है, क्योंकि आज समाज में बढ़ रहा बुराइयों के तांडव को समाप्त करने के लिए गीता के चिंतन और प्रासंगिकता पर चर्चा करने की जरूरत है। इसी मकसद से देश के कोने कोने से आए विद्वानों ने खुलकर चर्चा की तथा कहा कि गीता का संदेश अहिंसा है, परंतु बुराइयों को समाप्त करना इसकी प्राथमिकता भी। इस सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर के रोसैया ने कहा कि अहिंसा के पथ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था लगातार कई वर्षों से कार्य कर रही है। वास्तव में यदि गीता के संदेश को जीवन में उतारा जाए तो समाज में भेदभाव और बुराइयों की समाप्ति हो जाएगी। It is timely and a welcome one. We have to propagate the preachings and the advices given in Bhagavad Gita and the greatness of practicing ahimsa to the younger generation. The concept of ahimsa and non-violence is not new to us. All religions preach love, tolerance and ahimsa. I am sure this national convention will formulate plans for a promotion of non-violence and richness of Bhagavad Gita. I am very pleased and encouraged to note that this today's gathering is beyond our expectations. This is a very serious subject concerning society, and we were not expecting such a response. But really we are delighted that all of you have collected here and some good result will come out of all this. समारोह में उपस्थित विद्वानों ने धर्मग्लानि के आज के समय में गीता ज्ञान के महत्व पर अपना विचार व्यक्त करते हुए इस पर चिंतन करने की जरूरत बताई। India is a land of spirituality. It was known as the spiritual guru of the world. And when we speak of Bharat, the word Bharat has very beautiful meaning. Bha means the land whose granaries are full. Ar, Ra means which is culturally rich. And Ta, which means which is spiritually elevating. This organization is progressing like this. Whatever the knowledge they had, Sister Beena said, so they were listening the Gita, they were understanding the true Gita, and they were imbibing the true knowledge, and they were transforming their personality and their person.
and they are becoming the divine beings and possessing the godly the qualities. इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवा। पश्चिमी देशों द्वारा भारत को पुनः विश्वगुरु बनाए जाने की मुहिम के तहत औद्योगिक नगरी कानपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान मोती झील द्वारा शक्ति के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह, केन्या के उद्योगपति तथा अभियान के निदेशक निजार जुमा, ब्रह्मा कुमारी रशिया के निदेशिका बीके चक्रधारी, यूके के एंथनी फिलिप्स, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका मॉरिन चेन, कानपुर सब जोन प्रभारी बीके विद्या समेत शहर के ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर किया। वैसे तो कानपुर शहर पूरे विश्व में औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, परंतु यहाँ पर आयोजित शक्ति के भविष्य पर चर्चा कई मायनों में अहम साबित होगी, क्योंकि उद्योग जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बुद्धिजीवियों ने माना कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, बशर्ते उसे आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति को भी आत्मसात करना होगा। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जरूरी है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अभी आपको पावरफुल बनना है। ये पावरफुल सिर्फ गन से नहीं होता है, पैसे से नहीं होता है। ये मुझे इंटरनल पावर अडॉप्ट करना है, और ये इंटरनल पावर मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूं, ये इसका आंसर है कि मैं स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में अडॉप्ट करूं, और ये स्पिरिचुअल से मेरा पावर बढ़ेगा और सब चीज का मैं सामना कर सकूंगा, और बिना गुस्से, बिना स्ट्रेस। तो ये हमें करना है। आज इस विश्व में पुनः शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, भ्रातृत्व की भावना हो। इन सब भावनाओं को संसार में लाने के लिए हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और वो आध्यात्मिक शक्ति का मेरा कहने का तात्पर्य है, आत्मा को स्वयं की पहचान चाहिए कि आत्मा सचमुच स्वयं में कितनी शक्तिशाली है। सम्मेलन में देश विदेश से आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक शक्ति के भविष्य की चर्चा की। कार्यक्रम के सभी वक्ताओं ने यह माना कि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये देवभूमि है, हम देवपुत्र और देवपुत्रियां हैं, और इस देश में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि विश्व के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे अपना शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका रक्षा का क्षेत्र हो। मैं इतना जरूर कहूँगा कि पावर, फ्यूचर ऑफ द पावर इज वेरी गुड। और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार से भारत के भविष्य के लिए, कानपुर के भविष्य के लिए, और अपने परिवार के भविष्य के लिए, और अपने भविष्य के लिए इस फ्यूचर ऑफ पावर की बातों को समाया होगा, और आगे भी ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आप सभी उत्साहित रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत अग्रिम धन्यवाद है। But trying to see how it applies practically in this modern world, and I'm sure the other speakers this evening will talk more about that. So it's all about the connection between Atma and Param Atma, and drawing on that power so that in our life we can be stress-free, we can be light, we can be easy with all the things that we have to do.
सम्मेलन से पूर्व शहर के गणमान्य लोगों ने आध्यात्मिकता के महत्व पर डायलॉग में भी चर्चा की, जिसमें शिक्षाविद एवलिन ससामोटो, अर्चना सिंह, प्रोफेसर राकेश प्रेमी सहभागी थे। समारोह में देश विदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मूल्यनिष्ठ समाज और शक्ति संपन्न राष्ट्र का मार्गदर्शन दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से जलगांव के चोपड़ा सेवा केंद्र द्वारा भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन चोपड़ा के सहायक आमदार कैलाश बापू पाटिल, नगर परिषद के मुख्याधिकारी सतीश दीघे, जिला परिषद सदस्य इंदिराताई पाटिल, महानगर पालिका सदस्य अनिल वानखेड़े, पुलिस इंस्पेक्टर सोमवंशी, ब्रह्मा कुमारी जलगांव सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, चोपड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, बीके दयाल ने दीप जलाकर किया। यह लोगों का जमावड़ा एक शाम प्रभु के नाम कार्यक्रम में उमड़े लोगों का है। सांस्कृतिक महोत्सव वैसे तो केवल मनोरंजन के लिए होता है, परंतु यहाँ केवल सांस्कृतिक संध्या ही नहीं बल्कि ईश्वरीय मिशन के अभियान का आगाज भी है। सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, क्या मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। यह समारोह दैवी संस्कृति निर्माण हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए भी रखा गया है। लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ ज्ञानवर्धक प्रेरणाओं को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बेहतर जीवन जीने का संकल्प लिया। समारोह में अपने विचार रखते हुए अतिथियों ने दैवी संस्कृति निर्माण के लिए सभी के सहयोग की अपील की। एक शाम किसके नाम? एक शाम प्रभु के नाम। वो प्रभु कौन है? शिव पिता के नाम। एक शाम शिव पिता के नाम, शिव बाबा के नाम। इस प्रोग्राम को आपको सदैव याद रखना है। जब भी आप अपने घर में किसी भी परिस्थिति में अगर आ जाते हो तो क्या याद रखोगे? आज की शाम याद रखना। परमात्मा आया हुआ है सृष्टि पर, जैसे सतीश भाई ने भी सुनाया, कुसुम बहन ने भी सुनाया कि ये भारत फिर से स्वर्णिम बनने वाला है और उस स्वर्णिम संसार लाने के लिए आप सबका इसमें बहुत बहुत सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, पाव घड़ी को भी निकाल कर ये ईश्वर सिद्धालय में आकर अपना जीवन सफल करें, यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर व्यसन मुक्त जीवन पर लघु नाटिका प्रस्तुत कर कलाकारों ने जीवन में उतारने का संदेश दिया। कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष डेनिस बायन 2 दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पहुंचे। संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी के निमंत्रण पर आए जस्टिस ने शांतिवन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन का अवलोकन किया। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शांतिवन के डायमंड हॉल में हुए समारोह में उन्होंने भाग लिया तथा दादी जानकी से मुलाकात की। दादी ने उनका सम्मान किया और ईश्वरीय सौगात भेंट की। समारोह में अपना अनुभव साझा करते हुए बायन ने मानवता के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। We have seen the marvelous works of Mount Abu Road and Mount Abu, and we are amazed at the developments and the community service that is being done here. Yes, I want to specially say thank you to Daddy. It has been a privilege, an honor, an awesome experience. Nothing like what I expected.
I feel that I'm in such a wonderful place that now I can speak about it from the experience. It's one Father, one family, and I now believe it truly. हरियाणा के अंबाला को तनाव मुक्त व्यसन मुक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से ईश्वरीय ग्रामीण जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया। अंबाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई लोगों ने शिवध्वज दिखाकर मोबाइल आध्यात्मिक प्रदर्शनी को रवानगी दी। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के तहत 2.5 दर्जन गांवों में प्रोजेक्टर शो से मेडिटेशन का अनुभव कराए जाने तथा लोगों से तनाव व व्यसन छोड़ने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने के उपाय बताए जाएंगे। कि गांव में जो व्यसन बढ़ते जा रहे हैं और जिसके फलस्वरूप उनके घरों में अशांति बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं और आज हमारा जीवन अशांत दुख में हो रहा है, तो इस अभियान के द्वारा हम प्रोजेक्टर शो प्रवचनों के द्वारा स्कूलों में जाकर के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी के अंदर एक विचार क्रांति लाने का संकल्प है। अपने मूल्य वचनों से ये बताया कि एक आदमी अपने जो मन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। गांववासियों ने इससे प्रेरणा लेनी है कि हम ज़्यादा नहीं तो 10-15% इससे सीखें और जो अपने में कोई भी बुराई है उसे दूर करें। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह अंतर्गत माउंट आबू में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत सरकार के अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में इस अभियान के तहत मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड के कार्यालय में कंपनी के कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कंपनी के कार्यकारी इंजीनियर एपी पांडे, सीनियर इंजीनियर वेद व्यास, एनर्जी ऑडिटर बीके केदार ने ऊर्जा संरक्षण पर प्रकाश डाला तथा सभी को ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्प दिलाया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, आबू रोड के सेठ मंगलचंद चौधरी कॉलेज, सेंट जोन्स स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ऑल इंडियन एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल के पूर्व अध्यक्ष सुनील सूद समेत कई लोग शामिल हुए। आप देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें जिसमें ऊर्जा संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने ऊर्जा संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए सभी से जिम्मेवारी निर्वहन करने की अपील की। गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारीज इनर स्पेस की पहली सालगिरह मनाई गई। इस कार्यक्रम का ह्यूमन एंड लीगल राइट्स हरियाणा की वाइस चेयरमैन पूजा शर्मा, ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव की निदेशिका बीके आशा, दिल्ली सेक्टर 4 सेवा केंद्र की निदेशिका बीके सुदर्शन, कृष्णानगर सेवा केंद्र की निदेशिका दादी कमल मणि, सिरीफोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई लोगों ने केक काटकर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में अपना विचार रखते हुए गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर आलोक मित्तल समेत अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को आज के समय में अति आवश्यक बताया। जो बॉडी और माइंड का आपस में जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो ना होने की वजह से ही बहुत सारे समस्याएं होती हैं, मेनली स्ट्रेस की। और मेडिटेशन या जैसा कहा गया है कि मतलब पॉजिटिव एनर्जी एमिट होनी चाहिए बॉडी से। हम जैसा सोचते हैं, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और सारे टाइम अगर हम चिंता करते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो नेगेटिव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आदि आदि, इन 5 विकारों से हम आत्मा की नॉलेज मिलने से, स्वराज अधिकार की नॉलेज मिलने से हम इन 5 विकारों से भी मुक्त होते हैं। कार्यक्रम में संस्था के विशेषज्ञों ने सफल जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। अशांति को खत्म करने के लिए, दुख को खत्म करने के लिए हम सब मिल करके अगर शांति के वाइब्रेशन फैलाएं तो जो अशांत आत्माएं हैं वो भी शांत हो जाएंगी। यही कार्य
इनर स्पेस में किया जाता है। परम पिता परमात्मा जो हमारा माता पिता है, हम सबका रक्षक है, शिक्षक है, सतगुरु है, उसका परिचय मिलता है जिससे वो आत्माएं शांति की प्राप्ति करती है। ये जिंदगी तो हमारी ऐसे ही चली जाएगी। जिसने हमें ये जिंदगी दी है उसके लिए भी हम थोड़ा समय निकालें कि ये जो हमें मानव का चोला जो मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला, हमें ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना है। और हमें इन लोगों के साथ जोड़कर, ये एक लोग नहीं है, समझ लीजिए ये परम पिता परमात्मा से हमारा डायरेक्ट लिंक करवा रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही उपस्थित लोगों का स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब मनोरंजन कराया। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। राजस्थान के भरतपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र कृष्णानगर की ओर से आध्यात्मिक सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन किया गया। अग्रसेन महिला विद्यापीठ के टीचर्स के लिए सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के 40 टीचर्स सहभागी थे। कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल जगन प्रसाद शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता तथा बीके पूनम ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण एवं नैतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। ओम शांति का सोच हमारे क्रोध को समाप्त कर देता है और उसका अभ्यास। ओम शांति का शाब्दिक अर्थ है मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा का मूल गुण शांत स्वरूप है और शांति के सागर जगत नियंता की मैं सुनता हूँ। जब हम अपने मन को ये सजेशन देते हैं, ये विचार देते हैं, तो उसका गुस्सा कम होने लगता है। छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा कुमारी धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा निशुल्क 7 दिवसीय सकारात्मक जीवन शैली एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बिलासपुर की राजयोग प्रशिक्षिका बीके मंजू ने तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली, आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, कर्म दर्शन एवं राजयोग की विधि के ऊपर प्रकाश डाला। ऐसे ही स्कूली बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत कई बहनों ने व्याख्यान दिया। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक सत्यप्रकाश राणा ने दिल्ली पालम विहार सेवा केंद्र का अवलोकन किया। अपनी जीत की खुशी बांटने सेवा केंद्र पहुंचे विधायक राणा का दिल्ली सिरी फोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने स्वागत किया। संस्था से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों को संबोधित करते हुए विधायक राणा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की गतिविधियों में सहयोग करने का आश्वासन दिया। बाबा ने भी जो समाज को पढ़ाया है उस बात को हम लोग अपने चरित्र में ढाल के समाज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी का कार्य है। क्योंकि समाज बहुत कुछ हम लोगों से भी अपेक्षा करता है कि हम लोग किस तरह का जीवन जिए, तो हम अपने व्यक्तिगत आचरण में भी इन सब चीजों को ढालें और बाकी लोगों से भी अपेक्षा करें और बाकी लोगों के लिए भी हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिकता और विज्ञान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके शिव सिंह ने आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच के संबंध और कर्म दर्शन पर प्रकाश डाला। फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व शांति भवन की ओर से संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा जीवन सफल बनाने पर व्याख्यान दिया। लेकिन जहाँ ये संकल्प कि मैं राइट हूँ टकराव पैदा कर रहा हो, वहाँ इस संकल्प को छोड़ देना ही परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए महत्व किस चीज को देंगे? संबंधों की मधुरता को। न महत्व संपत्ति को देना चाहिए और न महत्व बातों को।
न अपने अहम को। फ्लोरिडा के नेपल्स में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से वर्ल्ड मेडिटेशन आवर का आयोजन किया गया। मियामी सेवा केंद्र के आयोजन में आर्ट्स पार्क में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सहभागियों ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन का सही मकसद तभी महसूस होगा जब हम आध्यात्मिकता के जरिए अपने अंदर मूल्यों को अपनाएंगे। Making this intention more and more powerful every time and feeling that it is changing. Things are happening and we're growing and we're blooming and it's so exciting to see all this great love in the air and feel it and embrace it and take it with you and inspire you and like motivate others, and it's just so overwhelmingly good. The global meditation for peace has been amazing. I'm so high right now. 30 seconds after sitting down, I was light as a feather, blissed out, worry-free, and surrounded by the most beautiful people. And I cannot thank Kevin Cage enough and everybody that. बॉलीवुड की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान से बीके भाई बहनों ने मुलाकात की। सरोज खान के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई मलाड स्थित उनके घर पहुंचकर बीके भाई बहनों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की और ईश्वरीय संदेश भी दिया। इस अवसर पर मलाड सेवा केंद्र की बीके निर्जा और बीके संजय उपस्थित थे। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।